अगर तुम भी एक युवा हो, अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, जीवन में क्या करो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बाइंडेज रोल 1 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे आदमी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, जिसके बारे में बहुत सी कथाएँ या फिर किताबें बहुत हमारे भारत में मौजूद है। उसमें से आपने एक न एक ज़रूर पढ़ी होंगी या फिर आपने पाठशाला में या फिर अपने कॉलेज में इनका नाम सुना होगा। आपके जो शिक्षक हैं उन्होंने कई बार इनके बारे में आपको बताया होगा। मैं आज एक भारत के एक महान नागरिक जिसने भारत के लिए बहुत कुछ किया था, वो एक महान पुरुष जिसे हम स्वामी जी भी कह सकते हैं, एक महायुग पुरुष, भारत का गौरव, हम स्वामी विवेकानंद के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। तो अंत तक देखते रहे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को हम कई सर्वनाम से जानते हैं, जैसे कि भारत का गौरव, महान युग पुरुष और युवाओं का प्रेरणा स्तोत्र। देखो, ऐसे कई सर्वनाम से हम उनको जानते हैं क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किया है। भारत के लिए उन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं और सबसे महत्व, उन्होंने युवा पीढ़ी को बहुत कुछ संकेत दिया है। युवा पीढ़ी को उन्होंने कई ऐसे बातें बताई है जिससे उनका जीवन संकल्प हो सकता है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था 12 जनवरी 1863 को। वो एक कोलकाता में जन्मे थे। नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में उनका जन्म हुआ था। वो एक भारतीय भिक्षु, दार्शनिक और समाज सुधारक थे जो रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। देखो दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बड़े ज्ञानी और स्वामी है, एक बहुत बड़े ऐसे आदमी है जिनको बहुत कुछ ज्ञान है भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के त्योहार परंपरा के बारे में। जो रामकृष्ण परमहंस हमारे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन और 1898 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की और उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो दोस्तों, उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वो एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार और शिक्षा प्राप्त हुई। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिनिष्ठ वकील थे और उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और अत्यंत सरल स्वभाव की महिला थी। देखो दोस्तों, आजकल की भारत की पीढ़ी, नई युवा पीढ़ी बहुत गलत रास्ते पे चल रही है। सोशल मीडिया ने उनका पूरा वक्त खाया हुआ है। आजकल की युवा पीढ़ी अपना आधे से ज़्यादा समय सोने में और फ़ोन टीवी में देखने को बर्बाद करते हैं। उनको यह नहीं मालूम कि बीता हुआ समय वापस कभी नहीं आता। हमारे भारत में आजकल स्वामी विवेकानंद जैसे युवा पीढ़ी का जन्म बहुत कम होता है, जिसका कारण बहुत बर्बादी और आबादी में होने वाला है। युवा पीढ़ी को अपने भविष्य की चिंता नहीं है, लेकिन आगे जाके जब वो समझेंगे कि हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था, हमें हमारा मार्ग चुनना चाहिए था, तब तक बहुत देर हो चुकी होंगी। स्वामी विवेकानंद की कथा में ये बताया गया है कि उनके घर में बहुत संस्कार और शिक्षा
जैसे वो लोग थे, मतलब उनके माता पिता शिक्षित थे और समृद्ध थे, जिसके कारण वो स्वामी विवेकानंद पर उनका प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद भी एक अच्छे और समृद्ध नागरिक बने। देखो दोस्तों, नरेंद्रनाथ दत्त को हम स्वामी विवेकानंद नाम से क्यों जानते हैं? उनका असली नाम तो नरेंद्रनाथ दत्त था, तो फिर उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम से क्यों जाना जाता है? क्यों स्वामी विवेकानंद नाम से उनकी पहचान है? उनके इस नाम के पीछे बहुत बढ़िया कहानी है। वह नाम उन्हें बाद में मिला था जब वो अमेरिका दौरे पे गए थे। नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने में यानी नाम बदलने की कहानी बेहद अनूठी है। नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद के नाम के पीछे बहुत रोचक कहानी है। देखो, यह घटना उनके अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई है। हुआ यूँ कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में अपने भाषण की शुरुआत हिंदी भाषा में की थी। देखा जाए तो आज के युग में अमेरिका एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध देश है, और पुराने समय में भी, मतलब स्वामी विवेकानंद के समय में भी अमेरिका बहुत बड़ा देश था, जो ऑनलाइन ऐप्स या फिर रॉकेट में बहुत आगे जा चुका है। उस देश में स्वामी विवेकानंद ने हिंदी भाषा में अपनी भाषण की शुरुआत की थी। उन्होंने पहली लाइन ये कही थी, अमेरिका के भाइयों और बहनों। तो इससे उन्होंने हर दिल को जीत लिया। मतलब भाइयों और बहनों अमेरिका के, ऐसा कहने पर उन्होंने कई दिलों को जीत लिया था। स्वामी जी ने भारतीय धर्म और दर्शन को लेकर बातें की। उनके भाषण को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसका कारण यह था कि कम आयु में भारतीय धर्म को लेकर इतना ज़बरदस्त भाषण देने वाले वह दूसरे नहीं था। इसलिए वो तब बहुत चर्चे में रहे थे, क्योंकि वैसा भाषण कभी किसी ने दिया नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने उस भाषण के बाद आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रही। स्वामी जी के इस भाषण को आज भी याद किया जाता है। इतना ही नहीं, इसे भारत के इतिहास में गर्व और सम्मान की घटना के तौर जाना जाता है। लेकिन अमेरिका जाने के लिए स्वामी विवेकानंद के पास पैसे नहीं थे। बहुत बढ़िया बात है भाइयों, ये बात ध्यान से सुनो। अमेरिका के लिए जाने के लिए स्वामी विवेकानंद के पास पैसे नहीं थे। उनके अमेरिका की यात्रा का पूरा खर्च राजपूताना के खेतड़ी नरेश द्वारा उठाया गया। उन्होंने ही स्वामी जी को नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद नाम दिया। देखो, अमेरिका को जाने के लिए स्वामी विवेकानंद के पास पैसे नहीं थे, तब पूरा खर्चा खेतड़ी नरेश द्वारा उठाया गया। तो फिर उन्होंने ही नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद इस नाम का उच्चारण किया, उनको एक नया नाम दे दिया। इस बात उल्लेख प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला ने अपनी किताब में द लाइफ ऑफ विवेकानंद एंड द यूनिवर्सल गॉस्पेल में भी लिखा कि शिकागो आयोजित 1891 में विश्व धर्म संसद में जाने लिए राजा के कहने पर स्वामी जी ने इस नाम का स्वीकार किया था। यह राज है स्वामी विवेकानंद नाम होने पे। नहीं तो अगर ये घटना नहीं घटती तो स्वामी विवेकानंद नाम कोई नहीं जानता, सब उन्हें नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जानते।
देखो आसान नहीं था, क्योंकि आजकल के बच्चों को अगर ऊपर स्टेज पे बुलाया जाए तो उनको भाषण देना नहीं आता। लेकिन स्वामी विवेकानंदन ने जब अमेरिका में हिंदी में भाषण किया था तब वो एक युवा थे। युवा बच्चे या फिर युवा नागरिक को ऐसे बाहर देश में भाषण देने में बहुत सी दिक्कत आई होगी, लेकिन स्वामी विवेकानंदन ने बिना किसी दिक्कत के बहुत बढ़िया भाषण किया और सब लोगों का दिल जीत लिया था। यह अपने आप में एक मोटिवेशन है, एक बहुत बढ़िया इंस्पायरेशन है। उन्होंने न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी और सैन फ्रांसिस्को की वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में पश्चिम में वेदांत सोसाइटी की नींव बनी। भारत में उन्होंने आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए एक मठवासी संघ, रामकृष्ण मठ और सामाजिक सेवाओं, शिक्षण और मानवीय कार्यों के लिए समर्पित रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ऐसे बहुत मिशन की स्थापना उन्होंने की थी। विवेकानंद को व्यापक रूप से महात्मक आधुनिक भारतीय विचारक में एक महान माना जाता है। वो एक प्रख्यात दार्शनिक, समाज सुधारक और विदेश में वेदांत दर्शन के लिए सबसे सफल प्रचारक थे। उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और औपनिवेशिक भारत में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक देशभक्त संत के रूप में प्रतिष्ठित उनकी जयंती भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखो, सिर्फ एक वजह नहीं थी कि उन्होंने अच्छा भाषण दिया था, बहुत सी वजह थी जिसके कारण उनके जन्म दिवस को भारत में युवा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उन्होंने युवाओं को एक बहुत बढ़िया संकेत दिए थे। उन्होंने कई मिशन की स्थापना की, भारत में कई काम किए, अच्छे कार्य किए, वो भी युवा के रूप में। ये एक युवा पीढ़ी के लिए बहुत मोटिवेशन की बात है। आजकल के बच्चों को पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, वो अपने अंदर कोई स्किल भी नहीं डेवलप कर लेते, उनका मन ही नहीं होता, कभी मन ही नहीं कहता कि चलो भाई टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में नहीं सही लेकिन कोई स्किल सीख लेनी चाहिए जो आगे जाकर अपने काम आ सकती है। ऐसा कोई सोचता ही नहीं, सब सिर्फ मोबाइल में, टीवी में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। 1871 में मतलब 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने मतलब स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में दाखिल लिया था, जहाँ उन्होंने तब तक स्कूल में पढ़ाई की जब तक उनका परिवार 1877 में रायपुर चला नहीं गया। रायपुर चला जाने के बाद 1879 में अपने परिवार के कलकत्ता लौटने के बाद वह प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त करने वाले एकमात्र छात्र थे। उनके घर वालों को कितना प्राउड फीलिंग हुआ होगा ना। मतलब उनका शिफ्टिंग हुआ रायपुर से कोलकाता, फिर भी उन्होंने पढ़ाई से ध्यान नहीं हटाया। वह प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी उन्होंने हासिल की। उनको तो अच्छा लगा ही होगा, लेकिन घर वालों को कितनी खुशी हुई होंगी। ये बात कोई नहीं समझता कि मैं अगर अपना वक्त बर्बाद करता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ स्कूल जाके या फिर कॉलेज जाके, तो मेरे माँ बाप पे क्या बीतेंगी, यह बात कोई नहीं समझता। देखो, वह दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और अन्य साहित्य सहित कई विषयों के शौकीन पाठक थे स्वामी विवेकानंद। ये बात बहुत ज़रूरी है
कि हमारे अंदर कोई कला मौजूद होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई में होशियार नहीं है, अगर आप खेल कूद में अच्छा नहीं है, लेकिन आपके अंदर अगर कोई कला होगी तो आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ हमारे अंदर कोई कला होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। नहीं है तो उसके लिए आप मेहनत करो। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों से साहित्य हिंदू धर्म ग्रंथों में भी रुचि थी। आजकल हमको हमारे जो पाठशाला में किताबें होती है वो पढ़ने का भी मन नहीं होता, समय नहीं मिलता। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने तब के काल में महाभारत, रामायण और हिंदू के बहुत पुराने ग्रंथ पढ़े थे। उनमें उनकी रुचि थी, मतलब उनके अंदर कला भी थी, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान भी था, साहित्य सहित और शौकीन पाठक भी थे, और वो पढ़ने में भी उनकी रुचि थी। ऐसा आदमी होना आसान नहीं है, शायद ऐसा आदमी फिर पैदा ही ना हो। भारतीय राष्ट्रीय संगीत का प्रशिक्षण दिया गया उन्हें, और वे नियमित रूप में शारीरिक व्यायाम, संगठित गतिविधियों में भाग लेते थे। मतलब आजकल के भाषा में उन्हें ऑलराउंडर हम कह सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो आदमी शिक्षण में भी, खेलकूद में भी, कला में भी, संगीत में भी, पढ़ाई और पढ़ने कुछ सब मतलब उनके अंदर सब स्किल थे, उन्होंने सब सीख लिया था। आसान नहीं था ऑल स्किल्स अपने अंदर लेना, अपने समय को बर्बाद न करते हुए कुछ नया सीखते रहना। उन्होंने अगर तब के काल में समय बर्बाद किया होता, या फिर अपने खेल कूद में या फिर पढ़ाई में कम ध्यान दिया होता, तो आज उनका इतना नाम नहीं होता, या फिर उनकी जानकारी में यूट्यूब जैसे बड़ी सोशल मीडिया ऐप पर बता नहीं होता। देखो 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। भाइयों देखो, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो अपने दिमाग में फिट कर लो, ध्यान से सुनो। उन्होंने 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। नरेंद्र ने डेविड इमनुअल कांट, जोहान गोटलीब ऐसे बहुत से जो डिग्रियां प्राप्त की, उनका कई रचनाओं में अध्ययन किया। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो आपको सुनने में कठिन लग रहे होंगे, मुझे बोलने में भी कठिन हो रही है, लेकिन उन्होंने तब के समय में इन सब रचनाओं को अध्ययन किया था, इसलिए उन्हें एक महान आदमी कहते हैं। और हमारे भारत में उस महान आदमी का जन्म हुआ था। ये भारत के लिए प्राउड की फील है। विलियम हेस्टी ने उनके बारे में लिखा, नरेंद्र वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैंने दूर तक यात्रा की, लेकिन उनकी प्रतिभा और संभावनाओं वाला कोई लड़का नहीं मिला। देखो, विलियम हेस्टी ने उनके बारे में इतना लिखा, लेकिन लिखने में उन्होंने एक वाक्य में ये लिखा है कि कोई लड़का नहीं मिला। लड़का मतलब आप समझो वो कितना युवा होंगे कि उन्होंने आज भी नहीं लड़का लिखा। देखो आगे, यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों में भी दार्शनिक छात्रों के बीच में भी नहीं। वह जीवन में अपनी छाप छोड़ने के लिए बाध्य है। वह अपनी विलक्षण स्मृति और तेज़ी से पढ़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे, और कई किस्से इस बात की पुष्टि करते हैं। मतलब वो महान इतने थे कि उन पर कई लोगों ने लिखा है, कथाएं लिखी। उसमें से विलियम हेस्टी ने उनके जीवन पर
कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी। उन्होंने उसमें आदमी का उल्लेखन नहीं किया, उन्होंने लड़का इस नाम से उल्लेखन किया है। मतलब वो एक युवा के रूप में कितने छोटे होंगे इस बात का आपको देखो। उनके जीवन का और एक भाग मैं आपको सुनाता हूँ। 1880 में नरेंद्र केशव चंद्र सेन के नव विधान में शामिल हो गए, जिससे सेन ने रामकृष्ण परमहंस से मिलने और ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में वापस आने के बाद स्थापित किया था। नरेंद्र 1884 से पहले किसी समय एक फ्रीमसनरी लॉज के सदस्य बन गए और अपने 20वें दशक में साधारण ब्रह्मा समाज के सदस्य बन गए, जो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज से अलग हुआ गुट था। मतलब हमारे स्वामी विवेकानंद पहले हिंदू धर्म के नागरिक नहीं थे, वो पहले ईसाई धर्म के एक नागरिक थे। उन्होंने बाद में हिंदू धर्म में आने का फैसला किया था। 1881 से 1884 तक वह सेन के बैंड ऑफ होप में सक्रिय थे, जिसने युवाओं को धूम्रपान और शराब पीने से हतोत्साहित करने की कोशिश की। इस प्रत्येक परिवेश में नरेंद्र पश्चिमी गुणवाद से परिचित हुए थे। उनकी प्रारंभिक मान्यताओं को ब्रह्मा अवधारणाओं द्वारा आकार दिया गया था, जिसने बहुत्ववाद और जाति प्रतिबंधों की निंदा की और उपनिषदों और वेदांत के चेतनात्मक और आधुनिकतावादी पढ़ने से दृढ़ता से रंगे एक सुव्यवस्थित तर्कसंगत एकेश्वरवादी धर्मशास्त्र का प्रस्ताव किया। आपने कहीं ना कहीं राम मोहन रॉय नाम सुना होगा। राम मोहन रॉय ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो एकेश्वरवाद से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने हिंदू धर्म की सार्वभौमिक व्याख्या की दिशा में प्रयास किया। उनके विचारों को देवेंद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी बदल किया था, जिनका इन नए सिद्धांतों के विकास के लिए एक रोमांचक दृष्टिकोण था और उन्होंने पुनर्जन्म और कर्म जैसी केंद्रीय हिंदू मान्यताओं पर सवाल उठाया था। मतलब हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म, कर्म ऐसे बहुत सी बातें मानी जाती हैं। उन पर राम मोहन रॉय ने सवाल उठाए थे। सेन ट्रांसडेंटलिज्म से प्रभावित थे, जो एक अमेरिकी दार्शनिक धार्मिक आंदोलन था जो यूनिटेरियनवाद से दूर था। वह जुड़ा था जो केवल तर्क और धर्मशास्त्र पर व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव पर जोर देता था। सेन का ध्यान एक सुलभ गैरत्यागी हर व्यक्ति के प्रकार की आध्यात्मिकता बनाने पर था, जिसने आध्यात्मिक अभ्यास की सामान्य प्रणालियों की शुरुआत की, जिसका उन शिक्षणों पर प्रभाव पड़ा जिन्हें बाद में विवेकानंद में पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। मतलब जो भी हानिकारकता के सवाल थे जो अप्रसिद्धि पश्चिम में फैली थी, उन सब को विवेकानंद ने लोकप्रिय बनाया। राम मोहन रॉय ने और कई अंग्रेजी आदमियों ने पश्चिम को एक दृढ़ता से जोड़ा था, जिसे विवेकानंद ने पूरे साफ कर दिया। उन्होंने सच्चाई बाहर निकाली और सबके मन से जो शंका थी वो दूर कर दी। अब नरेंद्र उस प्रश्न पे पहुँचे जिसने ईश्वर के लिए उनकी बौद्धिक खोज वास्तविक शुरुआत को चिन्हित किया। उन्होंने
कई प्रमुख कलकत्ता निवासियों से पूछा कि वे ईश्वर के सामने आए थे, लेकिन उनके किसी भी उत्तर ने उन्हें संतुष्ट नहीं किया। इस समय नरेंद्र ने मतलब स्वामी विवेकानंद ने देवेंद्रनाथ टैगोर को एक मुलाकात की और पूछा कि उन्होंने ईश्वर को देखा है। उनके प्रश्न का उत्तर देते के बजाय टैगोर ने कहा, मेरे लड़के, तुम्हारे पास योगी की आंखें हैं। बर्नहट्टी के अनुसार यह रामकृष्ण थे, जिन्होंने पहली बार नरेंद्र के प्रश्न का सही उत्तर दिया था। यह कहकर, हाँ, मैं उसे देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ, केवल एक असीम रूप से गहन अर्थ में। हालांकि डी मिचेलिस का सुझाव है कि डी मिचेलिस के अनुसार यह सेन का प्रभाव था, जिसने विवेकानंद को पश्चिमी गुणवाद के संपर्क में पूरी तरह से ला दिया था, और सेन के माध्यम से ही उनकी मुलाकात रामकृष्ण से हुई थी। रामकृष्ण मतलब हमारे भगवान श्री कृष्ण। स्वामी मेधानंद इस बात से सहमत है कि ब्रह्मा समाज एक रचनात्मक प्रभाव था, लेकिन इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह नरेंद्र की रामकृष्ण के साथ महत्वपूर्ण मुलाकात थी, जिसने उन्हें ब्रह्मवाद से दूर करके उनके जीवन की दिशा बदल दी। मतलब पुराने समय में कई अंग्रेज़ी लोग हमारे हिंदू धर्म को विरोध करते थे। आपको यह तो पता होगा कि हमारे भारत देश भी अंग्रेज़ों का 150 साल तक राज था। मतलब हमारे भारत देश में पूरे तरह से अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश थे। वह हमारे हिंदू धर्म को विरोध करते थे, कई सवाल उठाते थे भगवान पर, हमारी परंपरा पर। तब स्वामी विवेकानंद उनके सवालों का जवाब देते और उन्होंने साबित भी कर दिया कि हमारे भगवान होते हैं। उन्होंने कई ऐसे घटना घटाई थी जिससे कई लोगों को हमारे धर्म पर अब विश्वास होने लगा था। आज भी अगर देखा जाए तो अमेरिका और भारत में एक नया ही असंकोच पैदा हुआ है। भारत और अमेरिका में पहले दोस्ती थी, अब वैसा नहीं हो रहा। कुछ उलझाए सवाल ऊपर आ रहे हैं और अमेरिका इंडिया में दूरता पैदा हो रही है। तो देखो, आगे देखते हैं। नरेंद्र की पहली मुलाकात रामकृष्ण से 1881 में हुई। जब 1884 में नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो गई तो रामकृष्ण उनका प्राथमिक आध्यात्मिक केंद्र बने गए। नरेंद्र का रामकृष्ण से परिचय जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन के एक साहित्य कक्षा में हुआ, जब प्रोफेसर विलियम हेस्टी विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द एक्शंस पर व्याख्या दे रहे थे। कविता में ट्रांस शब्द की व्याख्या करते हुए हेस्टी ने सुझाव दिया कि उनके छात्र ट्रांस का सही अर्थ समझने के लिए दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण के पास जाइए। इससे कक्षा के अन्य छात्रों के साथ नरेंद्र भी रामकृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरित हुए। मतलब धीरे धीरे एक एक आदमी ने हमारे हिंदू धर्म को मानने और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। संभवतः उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात नवंबर 1881 में हुई थी। हालांकि नरेंद्र ने इसे अपनी पहली मुलाकात नहीं माना और बाद में दोनों में से ही किसी ने भी इस मुलाकात का जिक्र नहीं किया। उस समय नरेंद्र अपनी आगामी एफर्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। रामचंद्र दत्त उनके साथ सूर्येंद्रनाथ मित्रा के घर गए थे। रामकृष्ण को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। मरकर पराजपे के अनुसार इस मुलाकात में रामकृष्ण ने नरेंद्र से गाने के लिए कहा।
उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने नरेंद्र को दक्षिणेश्वर के लिए आने को कहा। देखो, नरेंद्र 1881 में अंत या 1882 की शुरुआत में दक्षिणेश्वर गए और रामकृष्ण से मिले। मतलब उनको पूरा विश्वास हो चुका था। यह मुलाकात उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हालांकि उन्होंने शुरू में रामकृष्ण को अपना गुरु स्वीकारा नहीं और उनके विचारों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन उनके व्यक्तित्व से आकर्षित थे और अक्सर उनसे मिलने जाते थे। उन्होंने शुरू में रामकृष्ण के परमानंद और दर्शन को केवल कल्पना की उपज और मतिभ्रम के रूप में देखा। ब्रह्मो समाज के सदस्य के रूप में उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुवी देवाद और रामकृष्ण की काली की पूजा का विरोध किया। उन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य के अद्वैत वेदांत शिक्षण को भी ईश्वरनिंदा और पागलपन के रूप में खारिज कर दिया और अक्सर इस विचार का उपहास किया। रामकृष्ण बेफिक्र थे और उन्हें सलाह दी, सत्य को सभी कानों से देखने की कोशिश करो। ये बात ध्यान रखो, क्या वाक्य कहा उन्होंने, देखो, सत्य को सभी कानों से देखने की कोशिश करो। मतलब सत्य को देखो लेकिन कानों से। यह वाक्य आपकी जीवन बदल सकता है अगर इसका अर्थ आपने अच्छा और सही समझा। देखो, एक आदमी अकेला कईयों के खिलाफ खड़ा हुआ। जो लोग पहले हमारे भारत की परंपरा को विरोध करते थे, वो आज हमारे भगवान को परंपरा को मानते हैं। इसके पीछे कई लोग थे। उसमें से एक स्वामी विवेकानंद भी थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने भारत के लिए बहुत योगदान किया और उन्होंने हमारे भारत की युवा पीढ़ी के लिए भगवान की और पारंपरिक संस्कृति की भी एक संकल्पना छोड़ी थी। हम सब स्वामी विवेकानंद को यूं ही ज्ञानी नहीं मानते। उनके पास बहुत ज्ञान था। वो खेल कूद में, पढ़ाई में, सब में वो एक बेस्ट थे। उन्हें भगवद गीता, हिंदू धर्म के बारे में भी पढ़ने का शौक था। हालांकि वो पहले हिंदू नहीं थे, ये बात ध्यान रखो। वो एक हिंदू नहीं थे, उनका धर्म अलग था। उन्होंने बाद में हिंदू धर्म में स्थापित होने का फैसला लिया। आजकल के युवा पीढ़ी को यह बात समझनी चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जैसे आदमी भी होके चले गए, जिन्होंने भारत के लिए बहुत योगदान किया, जिन्होंने हमारे लिए बहुत संकेत दिए, जिन्होंने पूरे पश्चिम में भारत की परंपरा को फैलाया था। पूरे विदेश में जाकर बार पूरे सब ढूंढ कर फिर कर उन्होंने भारत का नाम एक रोशन कर दिया था। भारत देश की संस्कृति कैसी होती है, यहाँ कैसा होता है, सबको बताया था। तभी भारत एक मशहूर देश में विलपन हुआ। हमें हमारे देश के लिए नहीं तो से हमारे परिवार के लिए जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहिए। हमारे वक्त को बर्बाद करने से अच्छा हमें कोई काम या फिर कोई स्किल सीखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई करो, क्योंकि मैं भी मानता हूँ सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई स्किल सीख लो। स्वामी विवेकानंद के अंदर बहुत स्किल थे, इसलिए आज वो इतने बड़े आदमी बने थे। यूँ ही नहीं, उनका पूरा नाम विदेश में भी है। सिर्फ भारत देश में वो मशहूर नहीं तो अमेरिका जैसे और कई देशों में वो प्रसिद्ध है। उनकी कथाएं, उनका जीवन सब कई जगह प्रसिद्ध है। आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपको जीवन में एक सफल आदमी बनना है